सीता ने कहा मैं वनवास चलूंगी राम से। राम ने कहा कांटे पड़ेंगे, कंकड़ पड़ेंगे, तुम मेरे साथ वन में कैसे रहोगी? राजकुमारी हो, राजवधू हो, तुम इसी सुकुमार मेरे साथ कैसे चलोगी? मेरे देश की नारी क्या बोलती है कि श्री राम, मैं भारतीय नारी हूं, मैं आपको वचन देती हूं कि जंगल में जहां जहां कांटे पड़ेंगे वहां वहां सीता तुमसे आगे चलेगी, और जहां जहां फूल पड़ेंगे वहां सीता पीछे होगी, राम आगे आगे चलेंगे। ये समर्पण, ये झुककर जीने की कला है, ध्यान रखिए। कांटों में सीता आगे चलेगी, फेरे डलते हैं ना, दुल्हन आगे फिर दूल्हा पीछे। ऐसा मत सोचो कि एक परंपरा है। उसका मतलब ये है कि जिसके साथ में जीवन की डोर बांध रही हूं, संकट के दिन में मैं आगे रहूंगी और सुख के दिनों में मेरा पति मेरे आगे आगे चलेगा। ये भारतीय दर्शन है, भारतीय मनीषियों ने ये चिंतन प्रस्तुत किया है। राम ने कहा कुछ मांगो हनुमान। अभी नहीं मांग रहे हनुमान, नहीं तो प्रवचन ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा लेट मांगेंगे, थोड़ा वेट करो। इतनी जल्दी तुमको तो ऐसी पड़ी जैसे तुम्हें मिल रहा हो, अभी टाइम लगेगा थोड़ा मांगने में, विचार करिए। एक बात याद रखना, कभी कोई तुमको बोल दे कि कुछ मांग लो तो नादानो मांग मत बैठना, नहीं तुम तो तैयार ही बैठे हो कि कब इशारा और हमने फैलाया। मांगना मत, कभी जिंदगी में मत मांगना, मांगने से कम मिलता है और बिना मांगे लो तो ज्यादा प्राप्त हुआ करता है। हो सकता है आपने भक्ति की पुण्य लगा, आपके जीवन की पुण्याई बढ़ी, उसमें आपको 10 लाख रुपए मिलना है और आप जब मांगने गए तो लाख रुपए ले आए। आप बताइए 9 लाख का घाटा किसको लगा? मांगने वाले को। देने वाला तो खुश हो गया। ध्यान रखिए, कभी मत मांगना, और तुम मांगोगे भी क्या, हकीकत देखो तो तुम्हें मांगना भी नहीं है। क्या मांगोगे? वही हीरे मोती कंकड़ पत्थर, इसके अलावा क्या क्या मांगोगे? और तुम आपके सामने परमात्मा प्रकट हो जाए कि मांग क्या चाहिए? बच्चे, दुकान, फैक्ट्री, पगलों की तरह ये क्या मांगना? ध्यान रखना, एक बात याद रखना, धन चाहिए तो धनवान से मांगो। समझ में आ रहा है? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। धन चाहिए धनवान से मांगो, विद्या चाहिए विद्वान से मांगो। ध्यान रखना, बल चाहिए बलवान से मांगो, और भगवान चाहिए तो भगवान से मांगो। ध्यान रखिए, भगवान से केवल भगवान ही मांगना चाहिए, बाकी चीजें तो आदमी अर्जित कर लेता है। ईश्वर का भी मौका दे तो भगवान से कुछ मत मांग बैठना, बड़ा घाटा हो जाएगा मेरे भाई। क्या कहना? हे प्रभु राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी वाह वाह, जो तेरे देना है दे दे। राम ने कहा हनुमान दिलवा दूं कि और लंबा चलूं? कौन बोला महाराज लेना देना राम हनुमान को, हमको तो घर जाना है। ध्यान रखिए, राम ने कहा हनुमान मांगो। हनुमान ने कहा प्रभु इतनी जिद कर रहे हो? ध्यान रखना, क्या जीवन है? राम जिद कर करके दे रहे हैं और तुम राम से जिद कर करके ले रहे हो। हनुमान ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, जितना मना करो उतना मजा आता है। ध्यान रखना, निषेध में बड़ा आकर्षण होता है, जिस चीज को मना करो मन वहीं वहीं जाता है दौड़ करके। राम ने कहा कि हनुमान प्लीज मांग लो, इनको घर जाना है पूना वालों को। हनुमान ने कहा प्रभु जब इतनी जिद ही कर रहे हो तो जो तुम्हें देना हो वो। अरे राम ने कहा तुमने फिर मुझे चक्कर में डाल दिया। ध्यान रखना, यदि आप किसी से कहो कि तुम अपने मन से दे दो तो टेंशन में हम नहीं, वो होता है दें तो क्या दें। मेरे पास लोग आते हैं महाराज, हम जब बाहर से दर्शन करने आते हैं, महाराज को क्या दें? 1 घंटा तो उनका टेंशन नहीं चलता है, क्योंकि मुझे कुछ जरूरत ही नहीं। तुम तो कोई पेन ले आओगे, डायरी ले आओगे, घड़ी ले आओगे, डायरी और क्या लेकर के आओगे? आदमी सोचने में हैरान हो जाता है कि लेके जाऊं तो क्या जाऊं। किसी को कह देना तुम अपनी मर्जी से दे दो, अपन फ्री वो फंसा। अब वो रात दिन सोचती रहेगा क्या दूं क्या दूं क्या दूं। ध्यान रखिए, मांगना मत कभी जिंदगी में। मांगना मरने के समान हुआ करता है। ध्यान रखना, कभी नहीं मांगना, किसी से नहीं। पात्रता पैदा करना, मिल तो अपने आप जाएगा। ध्यान रखिए, हे प्रभु जो आपको देना है। अरे बोले फिर भी तुम्हारी कोई अर्जी तो लगाओ हनुमान, मैं राम तुमसे कह रहा हूं कोई अर्जी लगाओ। हनुमान भी बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा प्रभु
जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी। अरे हनुमान जी तुम बातों में उलझा रहे हो मुझे, देखो मांग लीजिए। राम ने कहा कि हनुमान कोई पद दे दूं तुमको? अरे बोले नहीं नहीं भगवान, पद नहीं। बोले क्यों? अरे बोले पद ले लो, जो चाहे वो पद मैं तुमको दे सकता हूं। हनुमान ने कहा पद नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पद होता है वहां मद भी होता है, ध्यान रखिए। पद और मद दोनों सगे भाई हैं, ध्यान रखना। जहां जहां पद होगा वहां वहां मद भी होगा। और एक बात और याद रखना, जब तक नेताओं को पद नहीं मिलता तब तक वो तुम्हारी सेवा करते हैं, और जिस दिन पद मिल जाता है उस दिन सेवा की नहीं जाती, सेवा करवाई जाती है। हे प्रभु, यदि आपने मुझे पद दे दिया तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। पद नहीं चाहिए मुझे, पद वद के चक्कर में तो मुझे भगवान डालना ही मत जिंदगी में। राम ने कहा भाई तुम मुझे दूसरे चक्कर में डाल रहे हो, ध्यान रखना। जो सेवा बिना पद के की जाती है ना, वो सेवा बड़ी पवित्र सेवा हुआ करती है, जिसके बाद कोई याचना नहीं होती है। भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन के अंग में कहा है, निकांक्षित अंग, कांक्षा नहीं करना, अपना कर्तव्य समझ के काम करना, बदले में कुछ भी पाने की चाहत मत रखना। एक होती है प्रार्थना और एक होती है याचना। आज मंदिरों में पुजारी कम, भिखारी ज्यादा दिखते हैं। याचना करता है भिखारी और प्रार्थना करता है पुजारी, ध्यान रखना। दोनों में बड़ा अंतर होता है। याचना और प्रार्थना में इतना गहन अंतर है कि याचना वाला जाके भगवान से कहता है कि हे भगवान, जो तूने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए, और प्रार्थना वाला कहता है हे भगवान, जो तूने पाया है वो मुझे प्राप्त हो जाए। ध्यान रखना, पुजारी कहता है कि तेरे जैसा पद मुझे प्राप्त हो जाए, मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूं, और भिखारी कहता है जो तूने छोड़ा है। जब मेरी दीक्षा हुई चकोर जी कानपुर में, मेरे आभूषण, मेरे वस्त्र उतार के फिकाए गए, ऐसा नजारा मैंने देखा, मुझे हंसी आई अपनी दीक्षा में कि मैं तो कपड़े उतार उतार के फेंक रहा हूं, पब्लिक लूट लूट के परेशान है। पब्लिक कह रही महाराज की अंगूठी मिल गई, कोई कह रहा चेन मिल गई, कोई कह रहा कपड़े मिल गए। वाह रे जीवन। मैंने कहा क्या देखने आए हो तुम? दीक्षा देखने आए हो? जो मैं छोड़ रहा हूं उसे बटोर रहे हो, या जो मैं पा रहा हूं उसे देखने के लिए तुम यहां पर उपस्थित हुए? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा वैभव या मेरा सन्यास, मेरी विरक्ति, मेरा वैराग्य? क्या होता है? लोग कपड़े लूटते हैं, आभूषण लूटते हैं। धत तेरे की तरवर के पास गए और भूखे के भूखे लौट कर आ गए, प्यासे थे नदी के पास गए और प्यासे लौट करके वापिस। संतों के पास क्या मांगना? सोना चांदी हीरे मोती तो घर में पड़े हुए हैं ना, किस लिए आए हो यहाँ? कुछ जीवन का सत्य हमको प्राप्त हो जाए। मुंह मत फेरिए दुश्मन को देख करके कि यहां से दुश्मन आया तुमने मुंह फेर लिया, वहां से दुश्मन आया उसने मुंह मत फेरिए, नजरें मिलाइए। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 2 हमारे 2 सामने वाले के, 4 मिले 64 खिले। निगाहें मिले और होंठ ना खिले, ऐसा हो सकता है क्या? 4 मिले 64 खिले, 64 32 अपने और 32 ही है ना, कि कम ज्यादा है? नहीं तो एक बार मुल्ला नसरुद्दीन के साथ बड़ा गड़बड़ हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन और खट्टर काका में लड़ाई हो गई। मुल्ला खट्टर काका ने कहा ए मुल्ला, एक दूंगा तो तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा। मुल्ला ने कहा है क्या समझ रखा है, एक दूंगा तो 64 तोड़ दूंगा। अरे खट्टर काका ने कहा, रामलाल सामने खड़ा हुआ था, रामलाल ने कहा क्यों रे मुल्ला, 64 दांत होते भी हैं जो तू तोड़ लेगा? बोले मुझे मालूम था तू बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए 32 तेरे भी जोड़ लिए। ध्यान रखना, तू बीच में जरूर बोलेगा, मुझे पता था। ध्यान रखिए मान्य। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर, 10 तुम्हारे 10 सामने वाले के। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोर, और जय जिनेंद्र वह चीज है, हर से रोम करोड़, हर से रोम करोड़। जिनकी सासू यहाँ नहीं हो वो आज अपने घर जाना, वो है ना तुम्हारे पास मोबाइल है ना, जैसे ही फोन लगाना अम्मा जी कहेगी हाँ बहू हेलो,
अम्मा जी से कहना, अम्मा जी हाय हेलो छोड़िए और जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र का पाठ पढ़िए, जिंदगी में मुस्कुरा के पढ़िए, जीवन में आनंद बरसेगा। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। 4 मिले 64 फिरे 20 खड़े कर जोड़, और जय जिनेंद्र वह चीज है हर। मैंने सोचा यार, जब कोई आदमी किसी को राम राम करता है तो सामने वाला भी राम राम बोलता है। तो मैंने कहा ये 2 बार राम राम क्यों बोलते हैं? एक बार भी तो बोल सकते भैया राम, वो भी बोल दे राम, लेकिन इधर से भी कहा जाता है राम राम, उधर से भी कहा जाता है राम राम। तो मैंने कहा ऐसा 2 बार क्यों बोला जाता है राम राम, उत्तर आता है राम राम। फिर मैंने सोचा जरूर इसमें कोई कारण होगा। 2 बार ही राम राम बोलना चाहिए, इसलिए बोलना चाहिए कि जे 2 बार यदि राम राम बोला जाता है तो सामने वाला भी राम राम कहता है। इसका मतलब इतना है, जो बोल रहा है उसमें भी राम समाये हैं और जिससे बोला जा रहा है उसमें भी राम समाये हैं। तो राम से राम का मिलन राम राम होता है और जिनेंद्र से जिनेंद्र का मिलन जय जिनेंद्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, तुम्हारे भीतर भी राम है, मेरे भी, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, यहाँ पर कोई नहीं पराया है। ध्यान रखिए, सब किसमें राम ही राम बसे हुए हैं। मानने वाले कबीर थे, बहुत बड़े संत, उनके जीवन में बड़ा आनंद था। पति पत्नी साथ रहते थे, लेकिन कबीर के घर में कभी झगड़े नहीं हुआ करते थे। पड़ोस वाले हैरान हो गए, ऐसा तो कोई घर नहीं होगा जहां पति पत्नी झगड़ा नहीं करें। लड़ाई तो होती होगी बिना सिर पैर की, लेकिन लड़ाई तो होगी ना। पति पत्नी का झगड़ा कोई सीरियस झगड़ा थोड़ी होता है। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों तलाक लेने पहुंच गए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने कहा भाई पति पत्नी एक बार और सोच लो, ये झगड़ा मत करो, एक हो जाओ दोनों। बोले नहीं नहीं, अब तो तलाक होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम साथ नहीं रहेंगे। अरे तो मजिस्ट्रेट ने कहा थोड़ा और सोच लो, तलाक मत लो। बोले नहीं, तलाक दीजिए, मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तो मजिस्ट्रेट ने कहा फिर ऐसा करो, तुम्हारी संपदा का आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं, आधा पत्नी को दे दो, आधा तुम ले लो। बोले ठीक है बांट दो। सारी संपदा बट गई, लड़का एक ही था। बोले इसको कैसे बांटे, आधा आधा कैसे करे कि आधा लड़का तू ले ले, आधा लड़का तू ले ले। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। बोले यार ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि लड़का एक है, बंटवारा बराबर से नहीं होगा। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले चल घर। बोले क्यों? बोले अगले साल आएंगे। ऐसा तो पति पत्नी का झगड़ा है। अब 1 साल और निभाएंगे, एक और हो जाने तो बराबर का बंटवारा होना चाहिए। तो पति पत्नी के झगड़ों में ज्यादा सीरियस मत होना, ये तो लड़ते भी हैं और मिलते भी हैं, चलते रहता है इनका। विचार करिए आप, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में पति पत्नी में झगड़े ना हो। सब जगह झगड़े होते हैं, कबीर के घर में ऐसा नहीं था। बरसों से कबीर अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन कबीर ने कभी झगड़ा नहीं किया, पत्नी ने कभी झगड़ा नहीं किया। एक जिज्ञासु ने पूछा कि ऐसा कोई है इस धरती पर जिसके घर में झगड़े ना हो? तो कहा कबीर का घर ऐसा है जहां पति पत्नी कभी नहीं लड़ा करते हैं। जिज्ञासु ने कहा मैं चल के देखता हूं। जैसे ही पहुंचे कबीर के झोपड़े में, कबीर रुई धुनक रहे थे। कबीर से जुलाहा रुई धुनक रहे हैं। जाके जिज्ञासु ने पूछा कि कबीर जी, हमने सुना है कि आप पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते। कबीर ने कहा यार लड़ने की क्या बात है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, यहाँ पे कोई नहीं पराया है। सब में तो राम है, लड़ना क्यों? बोली नहीं कबीर, कारण बताओ कि तुम दोनों में झगड़े क्यों नहीं होते? अरे झगड़े तो भाई भाई में हो जाते हैं, भाई बहन में हो जाते हैं, माँ बेटे में झगड़े हो जाते हैं, आप दोनों में झगड़े नहीं होते हैं? बोले नहीं, हम लोग कभी नहीं लड़ते हैं। कबीर से पूछा वो मंत्र बताओ कि हम भी अपने घर में ना झगड़े। कबीर ने कहा कि बैठो, आए हो, स्वागत है, बैठो मेरी कुटिया में। कबीर ने अपनी पत्नी को आदेश किया कि अरे भाग्यवान, सुनती है? दोपहर के 12 बज रहे थे। कबीर ने कहा लालटेन जला के ला। पत्नी आई, लालटेन जलाई और रख दी। जिज्ञासु ने कहा पागल है क्या ये?
इसीलिए झगड़े नहीं होते। लगता है कबीर तो पागल है ही, ये पत्नी महापागल है। दोपहर को 12 बजे आंगन में, खुले आंगन में इतनी धूप में लालटेन मंगा रहा है और पत्नी ने लालटेन लाके रख दी। उसने पूछा भी नहीं कि लालटेन का क्या करोगे, लाई और लालटेन रख के पत्नी चुपचाप चली गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे उत्तर, पागल लग रहे हो दोनों, पागल। कबीर ने कहा पागल ही समझो। कबीर ने कहा ठहर, अभी उत्तर नहीं मिला तुझे। पत्नी को कहा कि अरे भाग्यवान, 2 गिलास दूध लेकर आ। पत्नी गई, दूध के 2 गिलास लाई, एक कबीर के सामने रखा, एक जिज्ञासु के सामने रखा। कबीर ने दूध का गिलास उठाया, गटागट दूध पी गए और आनंद के साथ पी गए। जिज्ञासु को कहा कि तुम भी पियो। जिज्ञासु ने जैसे ही मुंह में लिया, दूध थूक दिया उसने। बोले ये दूध है क्या? ये पागलों का घर है, पागलों का। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये क्या उत्तर है, ये तेरी पत्नी पागल है क्या? बोले क्या? बोले दूध में नमक डाल के लाई है, शक्कर डालना चाहिए, चीनी डालना चाहिए, नमक डाल के लाई है। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे बोले ये कोई उत्तर है क्या? कबीर ने कहा तो सुन, जाते जाते उत्तर सुन के जा। हम दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम है, ध्यान रखना। हम दोनों पति पत्नी के बीच में समर्पण है, हमारे बीच में तर्क नहीं है। जब मैंने 12 बजे दिन में उससे लालटेन लाने को कहा तो पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं किया, चुपचाप लालटेन रख के चली गई। जब पत्नी लालटेन लाने पे प्रश्न नहीं करती है तो धोखे से शक्कर की जगह नमक डल गया तो मैं भी उससे कोई प्रश्न नहीं किया करता हूं। और इतना ही ध्यान रख, यदि जीवन में आनंद को जीना है तो मैं भी बारामती वाले आपसे कह रहा हूं, एक कोटेशन में आपको दे रहा हूं, जहां दिन में 4 बार आपकी नजर पड़ती हो, दुकान में, ऑफिस में, घर में, मकान में, एक लाइन लिख के रखना। जहां दिन में 1000 बार देखते हो वहां लिख के रखना, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है और जहां तर्क है वहां नरक है। ध्यान रखिए, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है और जहां तर्क है वहां समर्पण से बड़ा सुख जीवन में कुछ नहीं हुआ करता है। जीवन में आनंद को बटोरना है, समर्पण होना चाहिए। जब पत्नी ने नहीं पूछा कि लालटेन क्यों लाऊं, तो मुझे भी नहीं पूछना चाहिए कि तूने नमक क्यों डाला। तुम्हारे यहां तो इसी में महाभारत मचती रहती है। थोड़ी सा नमक कम हो गया, थाली सुदर्शन चक्र बन जाया करती है। ध्यान रखिए, समर्पण में जियो, झुक कर जियो, समर्पण में जियो। अगरने में कोई फायदा नहीं है। जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, इसको दिमाग में रख लेना। जब भी लड़ाई के वातावरण मिले, जब भी लड़ने झगड़ने की स्थिति पैदा हो, तो मेरी ये बात याद रखना, उसी समय आपको क्लिक कर जाए कि जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है और जहां तर्क है वहां नरक है। तर्क मत करिए ज्यादा, समर्पण में जी। एक गांव के गमारिया बाबा था, रात को 12 बजे अपनी झोपड़ी में बैठा था और अचानक चोर आ गए उसके घर में। अब जैसे ही चोर आए तो गमारिया बाबा ने कहा कौन हो रे तुम? बोले हम चोर हैं। तो चोरों ने पूछा बाबा तुम कौन हो? बोले हम भी चोर हैं। अरे बोले चोर चोर मौसे रे भाई। बोले तू भी चोर और हम भी चोर। बोले उन चारों चोरों ने कहा कि बाबा अब तो अपनी खूब जमेगी। अरे बोले बहुत जमेगी, तू भी चोर और मैं भी चोर। तो बोले क्या करें? बोले बाबा अब थोड़ी सी सहायता करो। बोले क्या सहायता करें? बोले मेरे साथ वृंदावन में चोरी करने के लिए चलिए। बाबा गमारिया बाबा ने कहा चलो यार आज चोरी करते, मजा आ गया जिंदगी का। चारों चोरों को लेकर गमारिया बाबा वृंदावन पहुंचा। एक गोपी के घर में घुस गए। जैसे ही घुसे, सामान इकट्ठा किया, बांधा, पूरे आभूषण कपड़े बांध बूंद के तैयार। जैसे ही तीली जलाई, माचिस जलाई, एक ढोलक रखी हुई थी। गवारिया बाबा ने ढोलक उठाई और ढोलक बजाना शुरू कर दी जोर जोर से। अरे चोरों ने कहा तेरा सत्यानाश हो, मरवाएगा क्या तू? ढोलक काय को बजा रहा है? चोरी कर रहे, जरा सीरियस रहे, गंभीर है। अरे वो तो अपना बजा रहा है, मैया मोरी मैं नहीं माखन। अरे इसने कहा यार ये मरवाएगा ये गमारिया बाबा। ये जोर जोर से ढोलक बजा रहा, नाच रहा है गमारिया बाबा जोर जोर से। आज मिल गया, आज मिल गया। अरे गांव के लोग उठ गए। 12 बजे रात को इतनी जोर से ढोलक बज रही है। चारों चोर भागे पोटली लेकर के। गांव वालों ने पकड़ा, इतना मारा चोरों को, इतना मारा
कि चोरों की कमर टूट गई। लोग अंदर आए कि ढोलक कौन बजा रहा है। लोगों ने कहा, अरे गंवारिया बाबा तुम ढोलक क्यों बजा रहे हो? अरे बोले मिल गई तो बजा रहा हूं, मेरे को तो आनंद ही आनंद है जीवन में। बोले ढोलक क्यों? बोले वो 4 चोर आए थे। बोले हाँ। तो बोले तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं भी चोरी करने आया था। और तो ढोलक काहे को बजा रिया है? अरे ढोलक देख के मैंने सोचा यार हरि का भजन कर लूं, भगवान का भजन कर लूं। तो बोले ढोलक बजा रहे तुम चोरी करने क्यों आए? बोले वो 4 चोर क्या चुरा के ले गए? अरे बोले आभूषण ले गए, कपड़े ले गए। अरे गंवारिया बाबा ने कहा सत्यानाश मेरी बुद्धि का, रात को 12 बजे 4 चोर आए तो मैं समझा कि वृंदावन में चोरी को कह रहे हैं तो शायद माखन चोर आया होगा, इसलिए मैं उन चोरों में शामिल हो गया। ध्यान रखना, मैं तो माखन चुराने आया था कि हरि की कृपा बरस गई, हरि आए हैं और कह रहे हैं कि चलो बाबा माखन चुराने चलते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचिए ये आनंद है जीवन का। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए,